प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। डायोक्लिशियन रोमी राजा था 300 ईस्वी के आसपास, और इसके बारे में पहले से जानते हैं, बताया है मैंने कि ये एक बड़ा क्रूर राजा था और इसने प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को बहुत सताया। इसने सारी जो भी उसको बाइबलें मिल सकती थी वो उसने जला दी और उस पर अपना स्मारक भी खड़ा किया था, और उस स्मारक पे उसने लिखा कि अब खत्म हो गया मसीह विश्वास। ये उसने सोचा था, लेकिन आज हम देखते हैं बहुत सारे गवाह हैं जो उस विश्वास के खातिर अपना जीवन बिताते हैं। तो उस समय कुछ प्रकार के लोगों के लिए अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे कब्रिस्तान था, यानी जमीन के नीचे वो लोग दीवारों में, जैसे गुफा टाइप दीवारें होती थी, उसमें अपने मरे हुओं को दफना देते थे, बक्सों में रख देते थे। तो ऐसी जगहों को, ये अंडरग्राउंड कब्रिस्तान को कैटाकॉम्ब्स कहते थे। तो जब ये 57 इतना हो गया तो प्रभु यीशु के विश्वासी कैटाकॉम्ब्स में छिपने लगे और वहीं पे फिर वो अपनी प्रार्थनाएं भी करते थे। तो एक ऐसी इससे जुड़ी हुई कहानी है कि मेमियुस करके एक व्यक्ति था, मेमियुस, और ये रोमी सरकार के लिए एक जासूस था। और ये क्या करता था कि ये कुछ न कुछ सुराग या जासूसी की सूचना प्रभु यीशु के विश्वासियों की रोमी सरकार को पहुंचाता था। अगर वो कहीं प्रार्थना कर रहे होते थे तो वो ये बात बता देता था कि यहाँ पर ये लोग इस दिन मिलते हैं, और रोमी सरकार के जो सैनिक आके लोगों को पकड़ लेते थे और कई मारे भी जाते थे। सिंहों के सामने डाल दिए जाते थे, गर्दन कटवा दी जाती थी, काट देते थे, जिंदा जला देते थे। ऐसे अत्याचार प्रभु यीशु के विश्वासियों पर करते थे। आज भी हमारे सामने कई सारे अत्याचार होते हैं। एक व्यक्ति था, शायद बिहार में, उस पर एसिड डाल दिया, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, और उसका पूरा शरीर जल गया। और उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह था कि उसने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और कुछ विरोधी लोगों ने उस पर ऐसे एसिड डाल के उसका पूरा शरीर जल गया, और आज ही पता चला है कि वो उसका देहांत हो गया, वो प्रभु के पास चला गया। तो मेमियुस का ये काम था, और वो गलियों में और कैटाकॉम्ब्स में भी घूमता रहता था कि उसको कुछ पता चल जाए, और उनको फिर पकड़वा के जज के सामने और जो सताते थे उनके सामने उनको पेश करवाता था, और सीधी बात है, उसको इस बात के पैसे मिलते थे। और एक दिन वो किसी ऐसी गली में से गुजर रहा था, उसी काम में लगा हुआ था, कहीं उसको कुछ प्रभु यीशु के विश्वासियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। और उसने एकदम देखा कि एक गली के मोड़ के पास एक छोटा सा कमरा था, और उस कमरे में उसने देखा कि कुछ प्रभु यीशु के विश्वासी बैठे हैं, और मतलब इकट्ठे हुए हैं। और उसको बात पता चल गई कि ये वही लोग हैं, क्योंकि वो प्रार्थना के भाव में थे। और जब उसने उनको देखा तो ऐसा बताया जाता है कि उसको क्षण भर के लिए मानो कि जैसे परमेश्वर ने उसके दिल को छुआ,
परमेश्वर की आत्मा ने उसके दिल को छुआ, और अगर उस समय वो नम्र हो जाता, झुक जाता, तो वो अनंत ज्योति वो भी प्राप्त कर लेता। लेकिन उसने अपना दिल सख्त कर दिया और एकदम से अंधकार उस पर छा गया, और मानो कि उसके दिल पर एक मोहर लगा दी गई कि आगे से ये कभी पश्चाताप नहीं कर पाएगा। और बताते हैं कि ये मेबियुस, ये जासूस मेबियुस, ये उन्हीं कैटोकूम में, अंडरग्राउंड कब्रिस्तान में घूमता रहता और लोगों को पुकारता रहता कि मुझे अंधकार से निकालकर रोशनी में ले आओ, मुझे अंधकार से निकालकर रोशनी में ले आओ। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय बाइबल में लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी एसाव के नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी पश्चाताप का अवसर उसे न मिला। एसाव एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानता था, और वचन यह भी बताता है कि वो व्यभिचारी था और अधर्मी था, और उसको मौका मिला, उसको अपने जीवन में मौका मिला, लेकिन उसने मौके को खो दिया। और उसके बाद आंसू बहाने पर भी, चाहने पर भी उसे आशीष नहीं मिली, और उसे उसका पश्चाताप ग्रहण नहीं किया गया, उसको पश्चाताप का अवसर ही नहीं मिला। और ये बहुत बड़ी भयानक बात है कि एक व्यक्ति का मन इतना कठोर हो जाए कि उसको पश्चाताप करने की जरूरत ही ना महसूस हो, या उसके जीवन पे ऐसी सजा आ जाए कि उसको पश्चाताप का अवसर ही ना मिले। ये एक बहुत भयानक बात है, क्योंकि बिना पापों की क्षमा मर जाना नरक का दंड है, नरक की आग है। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर देह धार कर इस धरती पर आया, अपने आप को मनुष्य जाति पर प्रकट किया, ताकि मनुष्य को अंधकार से ज्योति में लाए, मनुष्य को मृत्यु से जीवन में लाए। लिखा है पहला पत्रस में, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। प्रभु यीशु के विश्वासियों को कहा गया है चुना हुआ वंश, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, क्योंकि जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है। तो उनके बारे में क्या कहा गया है कि तुम्हें परमेश्वर ने अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। मेबियुस को वो मौका मिला कि वो अद्भुत ज्योति में प्रवेश करे, लेकिन उसने अपने दिल को कठोर किया। एक जगह और प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्रभु यीशु कहता है, जो मेरा वचन सुनकर
मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वो मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करेगा। प्रभु यीशु के वचन पर विश्वास करना, मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश करना है, अंधकार से निकलकर अद्भुत ज्योति में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, हमारे पाप और सजा को अपने ऊपर उठाया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। और जो पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह के लहू में वो व्यक्ति धुल जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। प्रभु यीशु जगत की ज्योति है। प्रभु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेबियुस को परमेश्वर ने मौका दिया, उसने उस ज्योति का इनकार किया। परमेश्वर आपको भी मौका देता है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।